बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक तवीज़ से दौलत वाली शैतानी परी की हाजिरी का अमल लाया हूँ। परी को अपने काबू में लाओ एक नक्श से। ठीक है, इस अमल में ना तो किसी किस्म का कोई डर है, ना खौफ है, ना परहेज है और ना ही पढ़ाई है। बस एक तवीज़ है सादा सा, उसको आपने एक तरीके से चिराग में जलाना है। दौलत वाली शैतानी परी की हाजिरी होगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। हम बिस्तरी इस अमल में शर्त है, हम बिस्तरी के बगैर ये अमल काम नहीं करेगा। इस अमल को वो मेरे भाई करें जो बिरोने मुल्कों में मुकीम है, बीवियों से दूर है। और इस अमल को वो लोग करें जो धन दौलत लेना चाहते हैं, जो अपने कफील को ताबिया करना चाहते हैं और जो नामर्दी का शिकार है। इस अमल को वो लोग करें जिनके घरेलू मसले हैं, रिश्तों की बंदिश है। इस अमल को वो लोग करें जो काले जादू का शिकार है। इस अमल को वो लोग करें जिनका कारोबार बंद है और अपने कारोबार को दोबारा फिर से चलाना चाहते हैं, तलाक का मसला हल करवाना चाहते हैं, तलाक करवाना चाहते हैं, जादू का तोड़ करना चाहते हैं, तवीज़ात का मसला हल करवाना चाहते हैं। इस अमल को वो लोग करें और जो तवीज़ और अमलियात का काम करते हैं वो लोग भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं। इसकी हाजिरी इतनी ज़बरदस्त है कि मरीज़ को क्या है, इसे जन्नात है, तवीज़ात है, ये बताती है और इनका हल भी करती है। और जो मेरे भाई इस अमल को ना कर सकते हो वो इसकी हाजिरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। इसका एक मकबूल सा हदिया है, वो हदिया पे करने के बाद हाजिरी उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब करना आपने ये है, इस अमल को आपने रूम में करना है। रूम के अलावा ये अमल ना किया जाए, वरना आपको अमल में नाकामी होगी। इस अमल को जब आपने करना है तो तन्हाई में करना है और रूम की लाइट्स को बंद करके करना है। सबसे पहले आपने तोशा लाना है बाजार से। तोशा नोट फरमा लें, 5 रंग की मिठाई, 2 नारियल, 1 मीठा पान, ठीक है, 1 दर्जन लाल रंग की चूड़ियां और 1 दर्जन काले रंग की चूड़ियां, 1 बनारसी साड़ी, 9 गुलाब के फूल, थोड़ा सा संदूर और 4 किस्म के अतर, 1 पाव पीसी हुई मेहंदी। उसके बाद आपने 10 छोटी सब्ज इलाचियां और 10 लौंग, ये सारी चीजें 1 गज काले रंग के कपड़े के ऊपर आपने रखनी है। और तवीज़ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस तवीज़ को आपने ज़ाफ़रान अर्ग गुलाब से लिखना। लिखने के बाद अतरे ऊद और अतरे कस्तूरी, ये 2 अतर तवीज़ को आपने लगाने हैं। लगाने के बाद आपने चमेली का तेल डाल लेना चिराग में और चिराग का मुंह करना है मशरक की तरफ, जिस तरफ से सूरज निकलता है। और आपने तवीज़ को रुई में लपेट के चिराग में जला देना। जब तवीज़ को जला देना है और खुद चिराग के सामने बैठ जाना है, चिराग जलता रहेगा और आप पास बैठे रहोगे। आपके दिल में ये बात होनी चाहिए, अभी शैतान की बेटी की हाजिरी होगी, दौलत वाली परी की, और मैंने उनसे दौलत लेनी है। जब आधा चिराग जल जाएगा तो उस वक्त एक परी की हाजिरी होगी जो शैतानी परी होगी और दौलत वाली परी होगी। उसने बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जेवर पहने होंगे। गुलाब का फूल उसने हाथ में पकड़ा होगा। वो आते ही आपसे कहेगी, मुझे बुलाने वाले, मुझे तकलीफ देने वाले चिराग को बुझा दो, मैं हाजिर हूँ, जो भी आप कहोगे मैं करूँगी। तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। तो आपने चिराग को बुझा देना है और वो अपने कपड़े उतार के आपके साथ हम बिस्तरी करने के लिए बोलेगी। अगर आप नामर्दी का शिकार हैं तो आपने कहना है, पहले मुझे हम बिस्तरी करने के काबिल बनाओ, फिर मैं आपके साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ। उसके बाद आपने हम बिस्तरी के दौरान इससे ऐदोपमा लेने हैं, इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। ये आपको अपनी एक रिंग देगी, उसके ऊपर एक लाल रंग का नगीना लगा होगा। जब भी आप उस नगीने को गर्म किया करोगे तो इसकी हाजिरी हो जाएगी। आप दुनिया का हर जायज़ व नाजायज़ काम इससे ले सकते हो। ये दौलत वाली परी है, इससे जितनी चाहो दौलत लो, जितना चाहो सोना चांदी लो। और जब आपने इससे हम बिस्तरी कर लेनी है, जो सारा साजो सामान आपके पास पड़ा है तोशे वाला, वो आपने उठाकर इसको दे देना। ये बखुशी ले जाएगी और जब भी आप इसको बुलाओगे ये आएगी। इसके साथ हम बिस्तरी करो, जायज़ न जायज़ काम इसको बोलो, ये बखुशी करेगी।
اور جو قسم آپ نے اس سے لینی ہے وہ قسم یہ ہے، قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی، جب بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، اور جو کہوں گا وہ کرو گی۔ اس کے بعد جو آپ نے قسم لینی ہے وہ یہ ہے، قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو اور میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ یہ قسمیں لینے کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے تم چلی جاؤ، جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں تم کو بلا لوں گا۔ عمل کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے اور پھر عمل کو کرنا، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو میرا نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔